हे एवरीवन, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले ही टाइम पे आपको मैं बता दे रही हूँ, क्लास की शुरुआत में बता दे रही हूँ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि फुल आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई आपने नहीं कर रखी है या आपको थोड़ी बहुत कर भी रखी है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो आज की क्लास जो है वो नाउन यानी कि संज्ञा के ऊपर है। तो इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ा दूंगी, आज सिखा दूंगी। आज बिल्कुल ही मतलब जड़ से जो है खत्म हो जाएगी नाउन की दिक्कत, क्योंकि नाउन आपको आज की क्लास अगर आपने पूरी देख ली तो पूरी तरीके से आप हमेशा हमेशा के लिए समझ जाओगे। फिर आपको कभी भी इसके बाहर जो है आपको कुछ और जानकारी लेने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की बिल्कुल बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है नाउन की। तो क्लास की शुरुआत में ही रिक्वेस्ट कर रही हूं कि फोकस रहिएगा पूरे क्लास में, पहली चीज। दूसरी चीज, पूरी क्लास को देखिएगा, तभी आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और इसका यूज कर पाएंगे प्रॉपर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम बहुत ध्यान से फोकस से सुनेंगे पूरे क्लास में। नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आज की क्लास में उसके प्रकार और इसकी विस्तृत जानकारी, मतलब एक्सप्लेनेशन, फुल ऑन एक्सप्लेनेशन को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है? किसको? नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। मतलब सबके लिए बता दिया जिनको पता है कि नाउन संज्ञा की अंग्रेजी नाउन होती है, नाउन की हिंदी संज्ञा होती है। जो भी जिस भी भाषा के लोग हैं उनको ये तो जरूर पता होगा, राइट? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है बचपन में, याद करिए अपनी क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था? नाउन और उसकी डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। एक बात सच्ची बताओ, नाउन की डेफिनेशन कभी किसी अंग्रेजी बोलने में काम आई क्या? है ना? लेकिन जानना तो जरूरी है, क्योंकि आपकी उस जानकारी के बेसिस पे ही आप बात करते हैं, आपकी उस जानकारी ही आपकी भाषा में झलकती है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका बोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना भी है। तो नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओल्ड एंड फेमस और अभी भी काम कर रहा डेफिनेशन है ना। मतलब कितने पहले पढ़ा था, अभी भी ये डेफिनेशन वही काम कर रहा है। और लेकिन अभी जिस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है वो अलग होगा थोड़ा सा इस क्लास में जो बताऊंगी थोड़ा, क्योंकि मैंने क्या बताया, विस्तृत जानकारी दूंगी, मतलब एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से करूंगी, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा था वो बस इतना ही पढ़ रखा था, है ना। बचपन में जो पढ़ाया गया था इतना ही पढ़ाया गया था, राइट। एंड नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड, एटसेट्रा, राइट। तो ये डेफिनेशन है नाउन की। संज्ञा की डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेम उसी का अंग्रेजी कन्वर्जन है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, बर्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसके अलावा भी क्या चीजें हैं? जी बिल्कुल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। दरवाजा, पानी, दूध, तेल, गाय, तोता, बंदर, मैदान, चम्मच आदि इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं। डोर, वाटर, मिल्क, ऑयल, काउ, पैरट, मंकी, फील्ड, स्पून, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो इसके अलावा अगर बेहद ही साधारण भाषा में समझें, साधारण भाषा का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जो आपके रेगुलर लाइफ में आपको यूज हो जाए। तो साधारण भाषा में अगर नाउन को आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है उन सभी को नाउन कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और मैंने बिल्कुल सही बोला। इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है उस सभी को नाउन कहते हैं। साथ ही अभी खत्म नहीं हुआ है, साथ ही उन्हें जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अपनी कानों पर और अपने दिमाग को, अपने कान और अपने दिमाग का कनेक्शन जो है थोड़ा सिक्योर कर लीजिए, बढ़िया से टाइट कर लीजिए कनेक्शन को, तार वार अच्छे से टाइट कर लीजिए, ताकि आपको समझने में, सुनने में और समझने में दिक्कत ना हो। साधारण भाषा में समझें तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है उन सभी को नाउन कहते हैं। साथ ही उन्हें भी जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी,
देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं। बेईमानी देख सकते हैं, नहीं। महसूस कर सकते हैं, बेईमानी महसूस हो जाती है ना। अच्छाई, बुद्धिमानी, हवा, गैस, गंध, महक, गरीबी, अमीरी, है ना, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, ठीक है। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, गुडनेस, इंटेलिजेंस, एयर, गैस, स्मेल, पॉवर्टी, रिचनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जो है वो नाउन है। सब कुछ, ये सब कुछ नाउन है, राइट। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। किसी व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, ये वो पढ़ते हैं ना, अभी जस्ट पढ़ा है ना। किसी व्यक्ति का नाम हो राकेश, राहुल, महेश, दिनेश, ये सब नाउन है। किसी वस्तु का नाम चेयर, टेबल, वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, गोल्ड, सब नाउन है। किसी जगह का नाम आगरा, जयपुर, दिल्ली, मैदान, पार्क, सब नाउन है। किसी पशु या पक्षी का नाम काउ, लायन, पैरट, पिजन, क्रो, सब क्या है, ये सब नाउन है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज की क्लास में आपके जो कॉन्सेप्ट है नाउन के, जो हमने कभी बचपन में पढ़े थे, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली जाएगी और रोशनी डाल करके उसको जड़ से उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ा जाएगा और ऐसे पढ़ा जाएगा जो आपको जिंदगी भर, लाइफ टाइम आपके काम आए। ऐसे मैं आज आपको नाउन को कराऊंगी। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। सबसे पहले तो ये मैंने बोल दिया, आई गेस, है ना। स्वागत है, फिर से स्वागत कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, है ना। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है। आपको क्या लिखना है, बी बैंकर इंग्लिश का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और आपको ना ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये बी बैंकर लिखा हुआ है ना, ऐसा मतलब आपको गोल सा लोगो होगा, उसके अंदर लिखा हुआ दिखेगा। तो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश की ऐप जो है वो आ चुकी है और ऐप आने की खुशी में, ऐप लॉन्च होने की खुशी में, ऐप में जो है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हमारा है 2499 वाला, वो कराया जा रहा है 299 में। मतलब सीधे सीधे आपको 2200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 299 रुपए में आपको ये कोर्स कराई जा रही है। ऐप की लॉन्च ऑफर है, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, पीडीएफ नोट्स के साथ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जाइए ऐप पर, इस क्लास को देखने के बाद जाइएगा, ठीक है। ऐप पर जाइए और क्लास को, आप ऐप को डाउनलोड करिए, क्लास को परचेस करिए और आप 6 महीने आपके पास हैं बढ़िया तरीके से अंग्रेजी सीख करके बोलने के लिए, राइट। अच्छा, फ्री क्लासेस से जिनको भी संबंधित जानकारी चाहिए होती है, चाहे फ्री क्लास हमारी जो रोज आती है वो हो, फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, उन सब के लिए 7004119526 ये वाला जो नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा जिन्होंने भी पेड कोर्स ले रखी है ऐप पर, जैसे कि ऐप से संबंधित कोई जानकारी हो गई, कोर्स ले लिया, कोर्स में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब ऐप नहीं चल रहा है या कुछ इस तरीके से, या लेना चाहते हैं कोर्स में एडमिशन, वो सारे लोग ये 6206110902 इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। समय की मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मान लीजिए आपने क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने भाई रात को 10 बजे ऐप को डाउनलोड किया, ठीक है, आपने इंस्टॉल किया, आपने सब कुछ कर लिया, पर दिक्कत आ रही है, तो क्या 10 बजे फोन घुमा देंगे? जी नहीं, आप इंतजार करेंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। देखिए, रियल टाइम में आपको अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको टाइम को फॉलो करना होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका भी, हमारा भी, हम सबका, जो भी हमारे लिए काम करते हैं, जो भी हमारी टीम में है, सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समय की मर्यादा का पालन करेंगे। सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक में आप व्हाट्सएप करेंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पाएंगे, राइट। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। नाउन हमने समझ लिया, नाउन को मैंने बता दिया, क्या बताया, नाउन किसे कहते हैं कि पुराना डेफिनेशन नहीं, अभी जो मैंने नया वाला बताया है वो डेफिनेशन याद रखेंगे। इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है, उन सभी को नाउन कहते हैं। साथ ही उन्हें भी जिन्हें हम लोग देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी नाउन कहलाते हैं। ये तो हो गई नाउन की बात। नाउन के प्रकार होते हैं। जी हाँ, नाउन के प्रकार होते हैं।
प्रकार कुल 4 होते हैं, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये चारों प्रकार मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन को जो है ना, कॉमन नाउन भाई साहब जो है उनके और 2 हिस्से हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, बस इसी एक वाले के 2 हिस्से हैं और एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा। इसके अलावा आप कॉमन नाउन जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। सबको एक्सप्लेन करूंगी, सारी चीजें क्या होती है बताऊंगी, कैसे ये यूज होता है सब बताऊंगी। कहा था ना शुरुआत में कि आज नाउन की जो टेंशन है उसको जड़ से खत्म करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे ताकि लाइफ टाइम याद रहे। तो ये मैंने आपको नाउन के टाइप्स बता दिए और अब शुरू करते हैं एक एक टाइप को डिस्कस करना। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नाउन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। राइट। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए नामों को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे टेबल, लेक, हाउस, ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या याद रखना है कॉमन नाउन में? व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, स्थान के बारे में बात कर रहे हो, वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, इनको पहचानने के लिए जो नाम दिए जाते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नाम, पर्सनल है ना, पर्सनल वाले व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं और इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, मतलब शुरुआत का जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को दिए गए पर्सनल नाम, व्यक्तिगत नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं और इनका जो इनिशियल होता है, मतलब पहला जो लेटर होता है लिखने का, वो क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे इंडिया, इंडिया लिखते हैं तो आई कैपिटल होना चाहिए। आई जो है वो इंडिया की स्पेलिंग क्या होती है? INDIA, और इसमें आई जो है वो कैपिटल होगा। राहुल है ना, नाम तो सुना होगा, राहुल, आर कैपिटल होगा। मंडे, MONDAY, M कैपिटल होगा। जुलाई, JULY, जुलाई, J कैपिटल होगा। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश का E कैपिटल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। तो अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, जुलाई अगर लिख रहे हैं तो J जो है वो छोटा है, जनवरी लिख रहे हैं तो J छोटा है, फरवरी F छोटा है। गलत है, गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। तो अब से गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन में है और इसका इनिशियल क्या होता है? कैपिटल होता है ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त चीजें जैसे विचार, भावनाएं, विशेषताएं आदि नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप इस प्रकार की चीजों को देख या छू नहीं सकते, जैसे प्यार यानी कि लव, नफरत, हेट, इमोशन है ना, किसी की मतलब इनर फीलिंग, इमोशन है ना, किस तरीके से फील कर रहा है। डाउट यानी कि संदेह, खुशी, अब किसी की खुशी देख सकते हैं क्या? किसी का प्यार देख सकते हैं? किसी की नफरत देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये जो नहीं दिख रही हैं ये भाव हैं दूसरे के, है ना। खुशी एक भाव है, एक फीलिंग है, इमोशन है ना। हेट ये क्या है? ये एक भाव है। हैप्पीनेस, खुशी एक फीलिंग है, एक भाव है। इनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये है तो नाउन, क्योंकि शुरुआत में ही पढ़ा दिया है ना। तो ये है नाउन, लेकिन कौन से नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि भाव के बारे में बात कर रहे हैं और अंग्रेजी में इनका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके के टॉपिक और इससे
इसके अलावा और भी ढेर सारे टॉपिक, जैसे सेंटेंसेस के बारे में बात कर लीजिए आप, नाउन की विस्तृत जो जानकारी मैं आपको इस क्लास में दे रही हूँ इसके बारे में बात कर लीजिए। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक्स जो आपको हमेशा जो है वो छकाते हैं, हमेशा जो है आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जो है इस इंग्लिश ग्रामर कैप्सूल में डिटेल में समझा के बुझा के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर करके मैंने जो है इस ई बुक को बनाया है। अगर आपने अभी तक इस ई बुक को नहीं ली है तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम मैसेज करके इस ई बुक को अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी बाकी ई बुक्स के लिए, जैसे कि ग्रामर की ई बुक हो गई, साथ ही वोकैबुलरी की ई बुक हो गई, बेसिक प्लस मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक, साथ ही टेंसेस की ई बुक और उसकी कोर्स के लिए आप इस नीचे लिखी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जा करके इन सारी ई बुक्स को वहां से डाउनलोड आप अपने लिए कर सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। मैं तो रोज बोलती नहीं हूं, तो आज बोल रही हूं तो कर ही दो सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नाउन की बात करते हैं। ये है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। लोगों, जानवरों या चीजों के संग्रह या समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोगों, जानवरों या चीजों के संग्रह या समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि टीम, क्लास, फैमिली, गैंग, क्राउड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब है क्या? नाउन है। लेकिन कौन से वाले नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव, इसे याद रखिए ना, कलेक्टिव कलेक्शन, जैसे कहते हैं ना मेरे पास कप प्लेट का कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे हैं, समूह में है, तो कलेक्टिव नाउन को ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। क्लास, आपकी पूरी क्लास जो है वो क्या है? वो समूहवाचक संज्ञा है, वो कलेक्टिव नाउन है। एक आपकी फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, राइट। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो कॉमन नाउन है उसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो दो प्रकार कौन से बताए थे? एक है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले कॉमन नाउन का पहला प्रकार जो कि है काउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञाएं जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञाएं, अलग अलग वस्तुओं, लोग आदि जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे गर्ल, लड़की, बॉय, लड़का, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, टाउन यानी कि शहर, टेबल यानी कि मेज, पेन, कलम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मान लीजिए आपके पास 50 पेन है, तो क्या कहेंगे? आप गिन सकते हैं उनको, कितने पेन है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 पेन है हमारे पास। टेबल कितने हैं भाई घर पे हमारे? तो 1 2 3 4 टेबल है हमारे घर पे, है ना। तो यहां पर जो भी है, डॉक्टर, एक हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में अगर आपने पूछा कितने डॉक्टर है भाई, तो भाई 3 4 इधर 10 डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में, है ना। कितने शहर है हमारी कंट्री में? आप गिन सकते हैं उसको। कितने लड़के हैं आपके क्लास में? आप गिन सकते हैं उसको। कितनी लड़कियां हैं आपके स्कूल में, आपके कॉलोनी में? आप गिन सकते हैं उसको। ये सब आप गिन सकते हैं, और क्योंकि इन्हें गिन सकते हैं तो ये कॉमन नाउन कैटेगरी के काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञाएं में आ जाएगा ये सब कुछ, राइट। एक और क्या बताया था? अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञाएं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकते, है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, गिन नहीं सकते। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इस संज्ञा के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, संग्रह और अन्य चीजों के नाम जिन्हें गिना नहीं जा सकता है वे आते हैं। जैसे ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी आप कैसे गिन के बताओगे, है ना। हेयर, बालों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। चीनी, चीनी के क्रिस्टल्स को गिन सकते हैं? देखिए, राइस, चावल को गिन सकते हैं? एडवाइस को गिन सकते हैं? नहीं। न्यूज को गिन सकते हैं? नहीं। समस्या यहाँ पर कहाँ पे, अगर आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं अब राइस को तो गिन सकते हैं हम, मैंने कल ही 3 किलो राइस लेकर के आई मैं, नहीं, ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। मैं बता रही हूँ कैसे। चावल के दाने की बात हो रही है, गिन सकते हैं क्या उसको? नहीं गिन सकते, है ना। आपको अगर चावल को गिनना है
तो आप क्या यूज कर रहे हैं, किसी यूनिट का यूज कर रहे हैं कि कितने किलो लेके आए भाई, 1 किलो 2 किलो, तो किलो जो है यहाँ पर ये यूनिट है जो चावल के साथ एसोसिएटेड है, तभी आप इसको इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो वो किलो का मतलब हो गया ना, उसको तो वो तो किलो की खासियत हो गई, चावल को थोड़ी गिन रहे हैं, नहीं गिन रहे हैं ना, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। अगणनीय संज्ञाएं इस कैटेगरी में आ जाती है। ये कॉमन नाउन की कैटेगरी है और कॉमन नाउन का ये सेकंड वाला पार्ट है, ये अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया ये टॉपिक जो कि है नाउन, संज्ञा, जो आपके बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। और इस क्लास को ना शेयर करिएगा ऐसे हर व्यक्ति से जिनको नाउन आता हो, नहीं आता हो, छोटे बच्चे हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, हाउस वाइफ्स हो, कोई भी हो। ये इतनी आसान भाषा में मैंने ग्रामर आपको कराया है कि ये हर एक को समझ आएगी। तो इस वीडियो को ना, इस क्लास को फैला दो, पूरे मतलब सबको बता दो, कम से कम एक टॉपिक तो क्लियर हो जाए, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब तो मैंने पहले बोल दिया था करने को, फिर भूल गए हो तो फिर से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और इसके अलावा ग्रामर की पहली और मजबूत सीढ़ी, ग्रामर की इंग्लिश कैप्सूल की ई बुक जो है वो अगर आपने अभी तक नहीं ली है, क्योंकि इसी तरीके के एक्सप्लेनेशंस उसमें और ज्यादा कराए गए हैं और ज्यादा टॉपिक्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ कराए गए हैं, तो इस ई बुक को जरूर ले लीजिएगा। 7004119526 इस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम का मैसेज करके आप इसके लिंक को ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, बाकी ई बुक्स के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, www. जो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी बाकी जितनी भी ई बुक्स हैं उसके लिए उसको ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार बी बैंकर इंग्लिश का आप डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले में आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और एक बढ़िया सा 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है, ऐसा जो आपको याद रहे। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। आप रजिस्टर हो चुके हैं हमारी ऐप पर। रजिस्टर होने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन खुलेगी जहां पर आपको कोर्सेज को क्लिक करना है। कोर्सेज को क्लिक आप जैसे ही करेंगे आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर ऊपर में लाइव क्लास दिख रही होगी, नीचे रिकॉर्डेड क्लास दिख रही होगी। आपको रिकॉर्डेड क्लास पे क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा जहां पर ऑफर की सारी डिटेल्स, कोर्स का नाम लिख रखा होगा। इस पे आप कहीं भी इसको टच करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको बैच की डिटेल्स, जो ये बैच है उसकी डिटेल्स पता चल जाएगी। डेमो क्लासेस, ये सब आपको ऊपर में लिखा हुआ, छोटा छोटा ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये सब आपको दिखेगा। यहाँ पर आप बैच की डिटेल्स पहले पढ़ लेंगे, डेमो चाहिए होगा तो डेमो को देख लेंगे। उसके बाद क्लासेस पर क्लिक करेंगे। क्लासेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक पूरी लिस्ट दिख जाएगी और सबके सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा। आप क्लास 1 पे अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके ये पेज खुल जाएगी। ये पेज खुलने के बाद आप कूपन पर टच करेंगे, नहीं तो इस नीचे लिखी जगह पर BB22 कूपन कोड डालेंगे और सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां पर एक बार यहां पर ऊपर में अमाउंट चेक करेंगे कि 2499 तो नहीं लिख रहा, नहीं उतना नहीं देना है, 299 ये वाला है अभी नया वाला, ठीक है। तो 299 जैसे ही आपको यहाँ पर कंफर्म दिख जाए उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मोबीविकी, एनी वॉलेट अगर आपके पास है उससे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो गया, आपका एडमिशन हो चुका है और अब वापस से क्लासेस पे जब आप जाएंगे तो P1 क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक जो आपका लिस्ट है उसमें सब में जहां पे अनलॉक नाउ लिखा हुआ था, अब हर जगह पे स्टार्ट नाउ लिखा हुआ दिखेगा आपको। जिस भी क्लास को आपने देखना है आप स्टार्ट नाउ पर टच करेंगे, वो क्लास आपकी खुल जाएगी। थोड़ा वेट करेंगे, आपको लोड होने देंगे अच्छे से, तो आपकी क्लास जो है वो खुल जाएगी। और लीजिए आपकी क्लास आपके सामने है, पढ़िए और बढ़िया से अंग्रेजी सीखिए। इस क्लास के नोट्स अगर आपको चाहिए है तो उस क्लासेस के बगल में क्लास PDF लिखा हुआ होगा,
उस पर टच करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और लिस्ट खुल जाएगी जहां पर क्लास 1 पीडीएफ, क्लास 2 पीडीएफ, क्लास 3 पीडीएफ, क्लास 4 पीडीएफ, ऐसे करते करते पूरी पीडीएफ आपको दिख जाएगी, जहां पर उसके बगल में व्यू नाउ का ऑप्शन दिखेगा। व्यू नाउ पे क्लिक करेंगे और लीजिए आप आराम से पीडीएफ आपकी खुल गई। आप यहां पर आराम से पीडीएफ के नोट्स को भी देख सकते हैं। होमवर्क जो क्लास में दिया हुआ होगा वो पीडीएफ के नोट्स में सबसे लास्ट में आंसर होगा, उसको एक बार मिला लीजिएगा। अपने होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है, और होमवर्क बना के मिला लीजिएगा आंसर्स को। फ्री क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से 6 बजे तक। ऐप और पेड क्लासेस संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। टाइम का जो है इंपॉर्टेंस देंगे। वक्त को जिसने मतलब सही इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वक्त उसका फिर साथ नहीं देता। तो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक जो है वक्त की मर्यादा का ध्यान रखेंगे और उसी टाइम पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वोकैबुलरी वाली ई बुक चाहिए तो, या टेंसेस वाली ई बुक चाहिए हो, बेसिक प्लस की ई बुक चाहिए हो, मिनी स्पोकन की ई बुक चाहिए हो, इन सब के लिए इस वाले नंबर पर आप मैसेज या टेलीग्राम कर सकते हैं। तो आपको इसकी डिटेल्स बता दी जाएंगी कि कैसे आप इसको ले सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। बी बैंकर इंग्लिश क्लास लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पर, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। तो सही चैनल को ही ज्वाइन करेंगे, राइट। चलिए भाई, ये आज की क्लास थी और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर्स।